वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। नवमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे भवतां सर्वेषां हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः, अद्य वयं नवमी कक्षायाः नवमपाठं सिकता सेतुः इति शीर्षकं पठिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु एतस्य शीर्षकस्य आलोचनं पर्यालोचनां च करिष्यामः। तत्रादौ एतस्य शीर्षकस्य पाठपरिचयः कुर्मः। तत्र प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितोऽस्ति। अयं नाट्यांशः सिकता सेतुः इति शीर्षकः। प्रस्तुतः नाट्यांशः, ये प्रस्तुत किया गया इस नाट्यांश सोमदेव विरचित कथासरित्सागरः इस पुस्तक का सप्तम अध्याय से आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्तनामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे अर्थात इस नाट्यांश में तपसा अर्थात तपस्या के द्वारा विद्यां प्राप्तुं विद्या प्राप्ति करने के लिए यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः, जो एक तपोदत्त नामक बालक है जो तपस्या के द्वारा विद्या पाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसका चरित्र यहाँ पर चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। तस्य मार्ग निर्दर्शनाय, उसको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए पुरुष वेश धारण किए हुए देवराज इंद्र ने वहां पर आए थे। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहां आने के बाद पुरुष वेश धारण किए हुए देवराज इंद्र ने सिकताभि अर्थात बालुका से सेतु अर्थात पुल निर्माण करने के लिए प्रयत्न किए। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो। एतद् दृष्ट्वा देवराज इंद्र का इस प्रकार कार्य को देखते हुए तपोदत्त नामक जो बालक था वो हंसते हुए बोल रहा है, किमर्थम हो किम हो बालुका भी जलबंधम निर्मासी, क्या बालुका के द्वारा जलबंध निर्माण हो सकता है। ततो देवराज प्रतिवक्ति, उसके बाद देवराज इंद्र ने बोलने लगे, यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि तुम विद्यां प्राप्तुं शक्नोसि तदा अहम अपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराज इंद्र ने बोलने लगे, जैसे कि आप अध्ययन के बिना, श्रवण के बिना और पठन के बिना यदि विद्या प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकते हो, तभी मैं क्यों नहीं बालुका से सेतु निर्माण करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न कर सकता हूँ, क्यों समर्थ नहीं हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। देवराज इंद्र का इस प्रकार अभिप्राय को जानकर तपोदत्त नामक बालक ने अपना जो मनोकामना था तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति करने का, उसको परित्याग किया और विद्या प्राप्ति करने के लिए वो गुरुकुल अर्थात तो विद्यालय जो गुरु आश्रम था वहां पर चला गया। तो बच्चों, ये जो शीर्षक है, ये जो नाट्यांश है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शीर्षक में हमारे लिए बहुत कुछ जानने का चीज दिया गया है। जैसे कि विद्या अध्ययन करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जहां जो कि यहाँ पर तपोदत्त ने एक शॉर्टकट अप्लाई किया था, मैं तपस्या के द्वारा विद्या अध्ययन कर लूं, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। विद्या प्राप्त करने के लिए हमको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और पुनः पुनः अभ्यास का जरूरत है। तो आइए विषय शुरू करते हैं। अस्माकं शीर्षकस्य नाम भवति सिकता सेतुः। अत्र पदद्वयं वर्तते, प्रथमपद भवति सिकता, द्वितीयं पदं भवति सेतुः। सिकता अर्थात बालू, सेतुः अर्थात पुल, बालू का
पुल को हंसिकता सेतु बोलते हैं। तो पाठ्यांश का पहला अंश ऐसे है, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदतः। ये हमको पता है, ये एक नाट्यांश है, इसलिए यहाँ पर नाटक जैसा है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश कर रहा है। तपस्यारतः तपोदतः, तपस्यारत तपोदत अभी प्रवेश कर रहा है, तपस्या में लीन तपोदत अभी प्रवेश कर रहा है। तपोदतः अहम अस्मि तपोदत्तः, तपोदत्त बोल रहा है मैं तपोदत्त हूँ, अहम अस्मि मैं हूँ, तपोदत्तः तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि, अर्थात बाल्ये बाल्यकाल में बचपन में पितृचरणैः अर्थात पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि अर्थात व्याकुल किए जाने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, अहम में विद्या अध्ययन नहीं किया था, विद्या प्राप्त नहीं किया था। बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा बहुत व्याकुल होने के बावजूद भी मैं विद्या प्राप्त नहीं किया था। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितो अभवन्। तस्मात् अर्थात इसलिए, सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः, मैं सभी परिजन द्वारा, सभी परिवारजनों के द्वारा, सभी मित्रों के द्वारा तथा मेरे जो दोस्त है उनके द्वारा मैं आज क्या हुआ हूँ, अपमानित हुआ हूँ। गर्हितः अभवम् अर्थात मैं आज अपमानित हो गया हूँ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य अर्थात ऊपर की ओर सांस छोड़कर बोलने लगा। हा विधे, हे मेरे विधाता, हे मेरे भाग्य, किमिदं मया कृतं, मैंने यह क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, कीदृशी दुर्बुद्धि, कैसी दुर्बुद्धि थी मेरा उस समय। एतदपि न चिंतितम यत्, मैं यह भी नहीं सोचा, मैं यह भी चिंतन नहीं किया कि परिधानैरलङ्कारैः भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। अर्थात परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि, परिधानैः अर्थात कपड़ों से, अलंकारैः अर्थात अलंकार से, ऑर्नामेंट से, भूषितः अपि भूषित होने के बावजूद भी वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषणों के द्वारा सुशोभित होने के बावजूद भी नरो निर्मणि भोगिव सभायाम यदि वा गृहे। यदि एक व्यक्ति विशेष अच्छे कपड़ों से सुसज्जित है, अच्छे आभूषणों से भी सुशोभित है, तभी यदि वो उस व्यक्ति के पास वो मणि रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। यदि नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे, जैसे कि निर्मणि व्यक्ति वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषण के द्वारा सुशोभित व्यक्ति भी मणि रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। ये सोचकर वो बोल रहा है कि जैसे कि जिस सर्प भोगी अर्थात सर्प, जिस सर्प में मणि नहीं है वो जैसे घर में या सभा में शोभा नहीं पाता है, ठीक उसी तरह जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो अच्छा परिधान करने से, अच्छा अलंकार या वस्त्र परिधान करने से वो कहीं पर भी, ना घर में ना सभा में, वो कहीं भी शोभित नहीं होता है। तो ये बच्चों, ये जो श्लोक था ये श्लोक का अन्वय है। अन्वय हमको जान लेंगे तो इसका अर्थ समझने में बहुत ही आसान रह जाएगा। निर्मणि भोगी व नरः सभायां यदि वा गृहे परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि विद्यं विना न शोभते। अर्थात जैसे कि एक मणि रहित सर्प सभा, मणि रहित सर्प जैसे कि कहीं पर सुशोभित नहीं होता है, ठीक उसी तरह वो व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं होता है वो ना घर में ना सभा में वो सुशोभित होता है,
बस अच्छा वस्त्र, अच्छा अलंकार भूषित होने के बावजूद भी वो कहीं पर भी शोभित नहीं होता है, पूजित नहीं होता है। अत्र छात्राः केषाञ्चन व्याकरण अंशानां प्रयोगं पश्यामः। तत्र अहमस्मि, अहम संयोगः अस्मि, क्लेश्यमानोऽपि, क्लेश्यमानः संयोगः अपि, नाधीतवान् अस्मि, न संयोग अधीतवान् संयोग अस्मि, ज्ञान्ति जनैश्च, ज्ञान्ति जनैः संयोग च, गर्हितो भवम् अर्थात गर्हितः संयोग अभवम्, कृतम क्रू संयोग त प्रत्यय, क्रू धातु से त प्रत्यय और नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है कृतम। एतदपि एतत् संयोग अपि, निर्मणि भोगी व निर्मणि भोगी संयोग इव, परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि एतस्य पदस्य संधि विच्छेदः एवं प्रकारेण भविष्यति। परिधानैः संयोग अलङ्कारैः संयोग भूषितः संयोग अपि। अनन्तरं पश्यामः तत्र द्वितीय पाठ्यांश किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, किंचित थोड़ा सा कुछ विमृश्य सोचकर बोल रहा है। भवतु किम्यतेन, भवतु ठीक है, ठीक है, किम्यतेन इससे क्या हुआ। मैं जो नहीं पढ़ा हूँ तो अभी जो सोच रहा है मैं क्यों पापा ने मुझे बाल्यकाल से बहुत ही परिश्रम किए थे, बहुत ही प्रयत्न किए थे मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा था। ये जो सोच रहा था अभी, फिर वो सोच रहा है ठीक है कोई बात नहीं, किम्यतेन इससे क्या हो गया है। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, अर्थात दिवसे प्रातः का मार्ग भूला हुआ यदि सायं घर आ जाता है तो भी ठीक है। जैसे कि दिवस में, दिन में जो मार्ग भ्रांत हो जाता है, मार्ग भटक जाता है, वो संध्या तक, सायं तक जब घर आ जाता है तभी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो तभी तक वो ठीक है। न असौ भ्रांतो मन्यते, न असौ उसको हम नहीं मान सकते हैं, भ्रांत उसको हम पागल व भूला हुआ नहीं मान सकते हैं, जो दिन में मार्ग भ्रांत होने के बावजूद भी वो शाम तक घर में पहुंच जाता है। अतः अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि, अतः अहम इसलिए मैं भी इदानीम तपश्चर्या, इदानीम अभी से तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग गया हूँ, प्रवृत्तोस्मि में लग गया हूँ। अब से जो मेरा बाल्यकाल से जो विद्या में अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, मैं उसको अभी से विद्या अध्ययन करने के कार्य में लग जाता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, उसके बाद एक ध्वनि सुनने के लिए मिल रहा है जो कि जलोच्छलन अर्थात जल के उछलती हुई जो आवाज आता है, तरंगों के उछलने की जो ध्वनि है, पानी का जो तरंग होते हैं उनका जो उछलने की जो ध्वनि होता है वो सुनाई दिया बालक तपोदत्त को। अये कुतोयम कल्लोच्छनल, अये कुतोयम कल्लोच्छलन ध्वनि, ओए अरे यह तरंग के उछलने की जो आवाज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कुतः अयम कहाँ से ये शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द ना, तरंग के जो उछलते हुए जो ध्वनि ये कहाँ से आ रहा है। महामत्स्यो मकरोवा भवेत, क्योंकि वो नदी के किनारे में गया था तपस्या करने के लिए, वहां पर वो बोल रहा है क्या ये कोई महामत्स्य, कोई विराट का मत्स्य है क्या, या अथवा मकरह अथवा क्रोकोडाइल है। पश्यामि तावत्, तो ठीक है मैं अभी देखता हूँ, ये पानी का जो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, पानी के जो उछलने की आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, ये शब्द किसका है, एक बड़े मछली का है या तो फिर मगरमच्छ का है, क्रोकोडाइल का है, तो मैं इसको अभी देखता हूँ। बच्चों कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। किंचित किम संयोग चित्त विमृश्य, बी उपसर्ग पूर्वक मृष धातु से ल्यप प्रत्यय, गृहम उपैति, गृहम संयोग उपैति, तदपि तत्संयोग अपि, अतोहम अतः संयोग अहम, तपश्चर्यया तपः संयोग चर्यया,
विद्याम अवाप्तुम, विद्याम संयोग अवाप्तुम, प्रवृतोस्मि, प्रवृतः संयोग अस्मि, जलोच्छलन ध्वनि ही, जल संयोग उच्छलन ध्वनि ही, कुतोयम, कुतः संयोग अयम, कल्लोलोच्छलन ध्वनि ही, कल्लोल संयोग उच्छलन ध्वनि ही। कल्लोल अर्थात तरंग। तो बच्चों ये था इस पाठ्यांश का कुछ व्याकरण अंश। आइए नेक्स्ट पाठ्यांश के तो और चलते हैं। तत्र पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसम। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिकताभि, सिकता के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु अर्थात पुल के निर्माण करने का जो प्रयास कर रहा था उसको देखकर, दृष्टवा देखकर, साहसम वो हंसते हुए, वो बालक अर्थात बालू के द्वारा पुल निर्माण का जो प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को देखकर वो हंसने लगा और क्या बोला, हंत नास्य भावो जगति मूर्खाणम, अर्थात हंत अर्थात अरे, नास्त्यो भावो, नास्ति अभाव, अभाव नहीं है, जगत इस संसार में, मूर्खाणाम हमारे इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। क्या है, तीव्र प्रवाहायम नद्यम मूढ़ोयम सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायम, इस तीव्र प्रवाह से, ये पानी का जो तीव्र प्रवाह यहाँ पर हो रहा है, तेज प्रवाह हो रहा है, उस नदी में ये जो मूर्ख है, मूढ़ः अयम, यह मूर्ख सिकता के द्वारा सेतु अर्थात पुल निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अर्थात इस तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालू के द्वारा पुल बनाने का एक दुस्साहसिक प्रयत्न करता है। साट्टहासम पार्श्वमुपैति, साट्टहासम अर्थात अट्टहास के साथ, उपहास करते हुए, पार्श्वमुपैति उसके पास जाकर बोला, भो महाशय किमिदम विधीयते, भो महाशय, हे महात्मन, हे महाशय, किमिदम विधीयते, ये आप क्या कर रहे हो, आप क्या किया जा रहा है, आपसे ये क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, इस प्रकार का परिश्रम मत करिए। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभीर मकरालये विदग्ध बालुकाभिस्तम यासी तुमतिरामतम। अर्थात इस श्लोक का हम पहले अन्वय देख लेते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, रामः मकरालये यम सेतुम शिलाभिः बबंध तम बालुकाभिः विद्धत्तुम अतिरामतम यासी। इसका अर्थ इस प्रकार हो जाएगा कि राम ने सागर पर शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया, राम ने जो शिला के सहायता से जो पुल को बनाया था सागर में, उस पुल को तुम बालू से बनाते हुए श्री राम से बड़ा बन रहे हो। तो आप वही पुल, जिस पुल को श्री राम ने या श्री राम के जो सैन्यगण थे वो अपने भक्ति से जिस सागर में पत्थर के द्वारा, शिला के द्वारा जो बंध, जो सेतु निर्माण किए थे, वही सेतु को आप बालू के द्वारा निर्माण करके राम से बड़ा बनने चाहते हो, क्योंकि राम पत्थर का यूज किए थे, आप बालू का यहाँ पर यूज कर रहे हो, उससे बहुत ही छोटा कणिका है, तो आप राम से बड़ा बनने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर मकरालय एक पद था, मकरालय अर्थात समुद्र में, ठीक है। चिंतयतावत सिकताभिः कोचित सेतुः कर्तुम युज्यते, चिंतयत चिंतयतरितावत, फिर तुम चिंता करो, सिकताभिः कोचित सेतुः कर्तुम युज्यते, क्या हम सिकता के द्वारा, क्या कहीं बालू के द्वारा भी पुल बनाया जा सकते हैं क्या। एक बार ऐसे सोच लो। ऐसे कौन बोल रहा है, तपोदत्त नामक जो बालक तपस्या करने के लिए आया था, वो उस पुरुष वेशधारी इंद्र को बोल रहा है इस प्रकार। तो आइए बच्चों कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। पुरुषम एकम, पुरुषम संयोग एकम, दृष्टवा, दृष्ट धातु से त्वाच प्रत्यय होकर दृष्टवा रूप बना है अर्थात देखकर। नास्त्यो भाव, नास्ति संयोग अभाव इति यण संधि है।
मूढ़ोयम, मूढ़ः संयोग अयम, मूढ़ोयम, पार्श्वमुपेति, पार्श्वम संयोग, सॉरी पार्श्वमुपेत्य, पार्श्वम संयोग उपेत्य, किम इदम, किम संयोग इदम, शिलाभीर मकरालये, शिलाभी अर्थात पत्थरों के द्वारा, मकरालये अर्थात सागर में, बालुकाभिस्तम, बालुकाभी संयोगतम, क्वचित सेतु, क्वचित संयोग सेतु, कर्तुम, कृ धातु से तुमन प्रत्यय होकर कर्तुम रूप बना है। तो बच्चों आगे देखते हैं, इस प्रकार जो बालक ने उस पुरुष को बोला, उपहास करते हुए उसको प्रश्न किया कि क्या बालू से पुल भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर वो पुरुष ने क्या बोला, पुरुषः भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोसि, भो तपस्विन, हे तपस्वी, हे सन्यासी, हे तपस्वी, हे तपस्या करने वाले, करने वाला बालक, कथम माम अवरोधम करोसि, क्यों मुझे आप अवरोध कर रहे हो, मुझे क्यों आप रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति, प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है। का आवश्यकता शीलानम, जब हम प्रयत्न के द्वारा कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं तरी पत्थरों का यहाँ पर क्या आवश्यकता है। सिकता भीरेव से तुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, सिकता भी अर्थात मैं बालू के द्वारा भी, से तुम करिष्यामि सेतु निर्माण, पुल निर्माण कर सकता हूँ, ये मेरा स्व संकल्प दृढ़ता, मैं अपना संकल्प दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ, मैं भी सिकता के द्वारा पुल निर्माण कर सकता हूँ। अपने इरादे की मैं जो दृढ़ता है उसके बलबूते पर मैं इस बालू के द्वारा पुल को बनाऊंगा, मैं बना सकता हूँ। इस प्रकार पुरुष का इस प्रकार वाक्य सुनते हुए तपोदत्त ने बोलने लगा, तपोदत्तः आश्चर्यम किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ बोल रहा है, क्या बालू के द्वारा भी पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाह है स्थास्यन्ति किम, इस जो जोर से जल प्रवाह हो रहा है, ये तेजी से जो जल प्रवाह हो रहा है, क्या उस जल प्रवाह में ये जो बालू का कणा है, ये बालू का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या वहां पर रह सकता है। क्या बालू के द्वारा, क्या ये जो जोर से जल के जो प्रवाह हो रहा है इसमें ये बालू टिक पाएगा। भवता चिंतितम न बा, आप इस चीज को एक बार सोचे हो या नहीं सोचे हो। ये जो बहुत तेजी से जल प्रवाह हो रहा है, उस जल प्रवाह में आप जो थोड़ा थोड़ा बालू का डाल रहे हो, क्या वो वहां पर टिक पाएगा, क्या वहां पर जो जहां आप डाल रहे हो वहां पर वो रह पाएगा। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर पुरुष ने क्या बोला, नेक्स्ट में देखेंगे, पहले कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। भो तपस्विन, भोह संयोग तपस्विन, का आवश्यकता, का संयोग आवश्यकता इति दीर्घ संधि, सिकता भीरेव, सिकता भी ही संयोग एव, चिंतितम, चिंत धातु से त प्रत्यय में नपुंसकलिंग में चिंतितम का रूप होता है, पुल्लिंग में चिंतितः, स्त्रीलिंग में चिंतिता। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने इरादे की दृढ़ता से। इस प्रकार इस पाठ्यांश था, आगे देखेंगे। अग्रिम पाठ्यांश से पुरुषः वदति सुत्प्रासम चिंतितम, चिंतितम सुत्प्रासम अर्थात खिल्ली उड़ाते हुए, अर्थात मजाक करते हुए, चिंतितम, चिंतितम, हाँ 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 मैं चिंता कर चुका हूँ, मैं सोच लिया हूँ। सम्यक चिंतितम, और ऐसे ऐसे तैसे नहीं सोचा हूँ, मैं सही तरह अभी सोच चुका हूँ। नाहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमी, ना हम अर्थात मैं अच्छी प्रकार से सोच लिया हूँ, मैं सीढ़ियों के द्वारा ये अटारी में चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ये सीढ़ियों के द्वारा जो चढ़ने का, इसमें मैं विश्वास कभी भी नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गन्तुम क्षमोस्मि, समुत्प्लुत्यैव अर्थात उछल कर, ओके, समुत्प्लुत्यैव गन्तुम क्षमोस्मि अर्थात हनुमान जैसे क्या होते थे ना, एक जगह से ऐसे उड़ जाते थे, मैं भी उसी तरह सोच रहा हूँ, मैं उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में मैं समर्थ हूँ। पुरुषः सॉरी तपोदत्तः सव्यंग्यम अर्थात व्यंग्य के द्वारा बोल रहा है, साधु साधु, उत्तम उत्तम, सही सही, ठीक ठीक, आंजनेयम अपि अतिक्रामसि,
आप हनुमान को भी पार करते हो। अर्थात आप, जैसे कि वो बोला कि मैं उछल कर जाने के मैं समर्थ हूँ, इसीलिए वो तपोदत्त ने व्यंग करते हुए, उपहास करते हुए बोल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप हनुमान जी को भी पार कर लोगे, अर्थात उससे भी आप बड़े हो। पुरुषः सविमर्शम, पुरुष फिर जो पुरुष वेशधारी जो इंद्रदेव आए थे, वो सविरसम सविमर्शम अर्थात विमर्श करते हुए, सोचते हुए बोले, वोत्र संदेह है, यहाँ पर संदेह का क्या चीज है, क्या यहाँ पर संदेह है। किमिच, और तीसरा श्लोक यहाँ पर आ रहा है, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्या वसेस्युस्ते सतूरेश तथा मम। यहाँ पर इंद्रदेव ने उस बालक को इस प्रकार समझा रहे हैं। अन्वय पहले देख लेते हैं। यदि विद्या लिप्यक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभिः एव ते वसे स्युः तथा एषः सेतुः मम स्यात्। अर्थात यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना भी केवल तपस्या के द्वारा विद्या तुम्हारे वशभूत हो सकता है, अर्थात आपको लिपि अक्षर और लिपि के और अक्षर ज्ञान के बिना आप जो सोच रहे हो मैं तपस्या के द्वारा विद्या को अपने बस में ले लूं, विद्या अर्जन कर लूं, यदि ये आपका बस में हो सकता है तो मेरा यह जो पुल बनाने का प्रयास है सिकता के द्वारा, ये जो पुल बनाने का मेरा जो प्रयास है वो क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पुरुष ने उस बालक को टारगेट किया और बोलने लगा, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, लिप्यक्षर के ज्ञान के बिना ओनली तपस्या के द्वारा यदि आपका विद्या प्राप्त हो सकता है, यदि आप विद्या को प्राप्त कर सकते हो, सेतुरेश तथा मम, सेतु येष तथा मम, यह जो सेतु निर्माण का कार्य है वो भी ठीक उसी तरह मैं कर पाऊंगा, मैं करने में समर्थ रहूंगा। अत्र व्याकरणांशः अस्ति, पश्यामः। नाहम न संयोग अहम गंतुम, गम धातु से तुमन प्रत्यय, क्षमोस्मि क्षमः संयोग अस्मि, कोऽत्र कः संयोग अत्र, आंजनेय मप्यतिक्रामसि, आंजनेयम संयोग अपि संयोग अतिक्रामसि। अनंतरम क्या हुआ, किंच किम संयोग च स्युस्ते स्युः संयोग ते, लिप्यक्षर ज्ञानम लिपि संयोग अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव तपोभिः संयोग एव। अनंतरम जब पुरुष ने उस बालक को इस प्रकार समझाया तब उस बालक ने क्या बोल रहा है, तपोदतः सबई लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त सबई लक्ष्यम, सबई लक्ष्यम अर्थात लज्जा पूर्वक, लज्जा के साथ, आत्मगतम अर्थात मन ही मन वो सोचने लगा, वो लज्जा पूर्वक, क्योंकि उसका जो सोच था विदाउट अभ्यास के द्वारा मैं पढ़ाई के बिना भी तपस्या के द्वारा विद्या अर्जन कर सकता हूँ, इस प्रकार सोच को यहाँ पर उस पुरुष वेशधारी इंद्र ने खंडन किए हैं। उनका जो चिंतन था उसको वो संपूर्ण रूप में खंडन करते हुए जब इस प्रकार उसको समझाए तब वो तपोदत्त ने लज्जा पूर्वक मन ही मन सोच रहा है, अये मामेवोद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अर्थात लज्जा के साथ मन ही मन वो बोलने लगा, अरे मुझे लक्ष्य करके ही यह सज्जन निंदा कर रहा है, यह सज्जन मुझे ही निंदा कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम अर्थात निश्चित रूप से इस विषय में मुझे सत्य को देख रहा हूं, मैं इस यहाँ पर सत्य को देख रहा हूं, यह निश्चित रूप में मुझे ही वन टाइप ऑफ जो निंदा कर रहा है यहाँ पर। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवापतुम अभिलषामि, अहम अभिलषामि, मैं इच्छा प्रकाश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं क्या, अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना भी, वैदुष्यम अवापतुम, वैदुष्य अर्थात विदुषता को प्राप्त करने के लिए, विद्युत्ता को प्राप्त करने के लिए, बिना अक्षर के ज्ञान भी मैं विद्या अर्जन करने के लिए ये जो अभिलाष था, मैं जो ये जो मेरा चाहत था, ये जो मैं अभी इस विषय में जो मैं चाह रहा हूँ अक्षर के ज्ञान भी विद्युत्ता को प्राप्त करने के लिए,
तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना तत् इयं यह भगवत्याः शारदायाः भगवती शारदा अर्थात सरस्वती की अपमानना है, अर्थात अपमान है। मैं ये यहाँ पर विद्या का अभ्यास ना करते हुए शॉर्टकट मेथड में एक सूक्ष्म व एक संक्षिप्त मार्ग चयन कर रहा था तपस्या के द्वारा विद्या अध्ययन करने का। ये जो मेरा इच्छा था ये संपूर्ण रूप में देवी सरस्वती को निंदित कर रहा है, अपमानित कर रहा है। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरुगृहं गत्वा एव, गुरुगृह को जाकर ही, गुरु के घर जाकर ही, मया करणीयः विद्याभ्यासः, मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु व बिना विद्यालय विद्याभ्यास संभव ही नहीं है। इसीलिए सारे बच्चों के लिए गुरुओं का, जो टीचर होते हैं, हमारा जो शिक्षक होते हैं, इनका भूमिका एक छात्र जीवन के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जैसे कि पिता माता के हमारा जीवन में महत्व है, ठीक उसी तरह कई गुना ज्यादा हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं, उनका भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही है। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, और जो पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्ति होता है। विदाउट गुरुकुल, विदाउट शिक्षा, विदाउट शिक्षक, शिक्षा कभी प्राप्त नहीं होता है। आइए कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। मामेव उद्देश्य माम संयोग एव संयोग उद्देश्य, भद्र पुरुषोयम भद्र पुरुषाः संयोगयम, विनैव बिना संयोग एव, वैदुष्यम अवापतुम वैदुष्यम संयोग अवापतुम, तदीयम तत्संयोग इयम, गत्वैव गत्वा संयोग एव, गत्वा गम संयोग क्त्वाच, गम धातु से क्त्वाच प्रत्यय, करणीयः कृ धातु से अनियर प्रत्यय, करणीयः पुल्लिंग में रूप है, करणीयः स्त्रीलिंग में करणीया और नपुंसकलिंग में करणीयम। पुरुषार्थैरेव पुरुषार्थैः संयोग एव, सत्यमत्र सत्यम संयोग अत्र। अनन्तरं वयं पश्यामः, अनन्तरम अंतिमे प्रकाशम भो नरोत्तम, प्रकाशम अर्थात सामने आते हुए, भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ नर नर, हे मनुष्य श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना हम जाने यत कोस्ति भवान। तब वो बालक का दिमाग का बत्ती जला, बालक ने सारा चीज समझ गया, अभी पश्चाताप करते हुए बोल रहा है, ना हम जाने, ना न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ, ये तो कोस्ति भवान, आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन जुगलम, परंतु किंतु भवद्भिः आपके द्वारा, उन्मीलितम में नयन जुगलम, मेरा ये जो नयन जुगल आज उन्मीलित हो गया है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन है, फिर भी परंतु आपने मेरी आंख खोल दी है। तपो मात्रेण विद्याम अवापतुम प्रयतमानः अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, अर्थात तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात जैसे आप बालू के द्वारा पुल निर्माण कर रहे थे, जैसे वो असंभव है, क्योंकि इस प्रकार से तेज जल प्रवाह से बालू के द्वारा जैसे कभी भी पुल बनाना मुमकिन ही नहीं, ठीक उसी तरह तपस्या बिना अभ्यास के द्वारा, बिना गुरु के द्वारा, बिना विद्यालय के द्वारा विद्या अर्जन करना उसी तरह कभी भी संभव नहीं है। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तत् इदानीं, जिले में अभी ही विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुलम में एवं गच्छामि, मैं गुरुकुल को जाता हूँ, विद्यालय को जाता हूँ, जा रहा हूँ, मैं तुरंत ही विद्यालय को जा रहा हूँ। सप्रणामम गच्छति, और उस पुरुष वेशधारी इंद्रदेव को प्रणाम करते हुए वो जा रहा है, पश्चाताप करते हुए वो जा रहा है कि मैं अभी
जा रहा हूँ, मैं अभी समझ गया हूँ मेरा कहाँ पर दिक्कत था, मेरा कहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा चिंतन शक्ति कहाँ पर समस्या में था, मैं अभी सब समझ गया हूँ, मैं अभी चलता हूँ विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल को। तो बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरणांश है। नरोत्तमः, नर संयोग उत्तमः, नाहम, न संयोग अहम, कोस्ति, कः संयोग अस्ति, विद्याम अवाप्तुम, विद्याम संयोग अवाप्तुम, अहमपि, अहम संयोग अपि, सिकताभिरेव, सिकताभिः संयोग एव, तदिदानीं, तत्संयोग इदानीं, विद्या अध्ययनाय, विद्या संयोग अध्ययनाय, गुरुकुलमेव, गुरुकुलम संयोग एव। तो बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ्यांश था। एक बार संपूर्ण पाठ्यांश का पाठ सार देख लेते हैं। यह पाठ कथा सरित सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। तपोदत्त यह देखकर उसका उपहास करने लगा। वह व्यक्ति तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्वान बनना चाहते हैं वे कहीं ज्यादा मूर्ख हैं मुझसे। मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूँ उसमें मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी, परंतु जो व्यक्ति बिना परिश्रम, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता है। यह सुनकर तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई और बहुत ही पश्चाताप किया। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अपने मेरी आंखें खोल दी है, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा। यह कहकर वह गुरुकुल में चला गया और विद्याभ्यास के द्वारा एक बहुत ही बड़ा विद्वान बन गया। तो बच्चों ये था हमारा सिकता सेतु, ये जो शीर्षक था ये संपूर्ण हुआ। तो बच्चों इस शीर्षक से हमको बहुत कुछ शिक्षणीय चीज मिला। एक शिक्षणीय चीज हमको यह शिक्षा मिला कि जो विद्या, अभी हम जो छात्र स्टेज में है, जो हम अभी जिस स्टूडेंट स्टेज में है, इस स्टेज में हमको विद्या प्राप्ति करने के लिए हमको कोई शॉर्टकट का मार्ग नहीं चाहिए। ऐसे कोई शॉर्टकट का मार्ग है ही नहीं। इसलिए हमको हमारा जो स्वसंकल्प दृढ़ हमको होना चाहिए, अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ता के साथ डटे रहना है। और एक बहुत ही प्रमुख चीज यह है कि विद्या अध्ययन करने के लिए हमारे जीवन में शिक्षकों का और विद्यालय का बहुत ही बड़ा भूमिका है। इसीलिए विद्यालय और शिक्षकों का सम्मान करना है और विद्यालय और शिक्षकों के हिसाब से, आधार से हमको आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, जो विद्या अध्ययन करने के लिए हमारा जो चाहत है वो निश्चित रूप से पूर्णता प्राप्त करेगा जब हम दृढ़ संकल्प के साथ हमारे गुरुजनों का, शिक्षकों का सम्मान करते हुए विद्यालयों को जाएंगे और वहां पर कठोर परिश्रम करके बार बार अभ्यास करके विद्या अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस शीर्षक को हम यहीं पर विरमित करते हैं। मैं आशा करता हूं तपोदत्त जैसा सोच हमारे किसी बच्चों का नहीं है, फिर भी जिसके मन में भी तपोदत्त जैसा चिंतन थोड़ा सा भी आ रहा होगा वो ये इस विषय पढ़कर उस चिंतन को दूर निश्चित रूप में भगाएंगे। तो इस पाठ्यांश आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में आ ही जाएगा, मैं आशा करता हूँ। फिर भी यदि कहीं पर कुछ भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप आपका समस्या बता सकते हो मुझे, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं, फिर निश्चित रूप में मिलेंगे अगले एक कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक विरमामि विस्तरामि, नमो नमः, धन्यवाद।